हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ का क्वेश्चन का सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। प्रश्नावली 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक मान लेते हैं, इसमें एक ऐसा हमें बिंदु ज्ञात करना है जो ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है और ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का भी निर्देशांक हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो उसे विभाजित करता है 2:3 में। तो मान लेते हैं यहां से एक पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन यहां से करेंगे। माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है, जो बिंदुओं A जिसका निर्देशांक -1,7 और B जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है और यह विभाजित आंतरिक रूप से विभाजित करेगा, विभाजित करता है। ठीक है, तो हमने मान लिया एक बिंदु P है, मान लेते हैं ये एक रेखा AB है, A और B से मिलके A का निर्देशांक है -1,7 और B का निर्देशांक है क्या, 4,-3 और एक बिंदु P मान लेते हैं यहाँ पे है जो इसे 2:3 में विभाजित करता है और बिंदु P का निर्देशांक हमने मान लिया x, y है और इसी x और y का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से जानते हैं, जिस अनुपात में विभाजित करते हैं हम जानते हैं ये होगा m1 हो जाएगा और ये बिंदु m2 हो जाएगा, ये 3m2 हो जाएगा। उसके बाद इधर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये xy तो पता निकालना ही है। उसके बाद ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं x1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 2, m2 का वैल्यू हो जाएगा 3, उसके बाद x1 का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा -1 और x2 का वैल्यू आ जाएगा 4, y1 का मान आ जाएगा कितना, y1 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7 और y2 का मान हो जाएगा -3। अब हम यहाँ से विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र पता है, विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से हम x अक्ष का और x बिंदु और y बिंदु को निकाल सकते हैं। तो x बराबर सूत्र होता लिखाए थे, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें m1 x1 x2 का मान पुट कर देंगे, m2 का मान। तो x1 m1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, x2 यहाँ पे खोजिए, x2 का मान 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 गुना x1 का वैल्यू -1 है। अब बट्टे m1 प्लस m2 करेंगे तो मतलब 2 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 8, 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 2 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/5 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ से x अक्ष का बिंदु कितना आ गया, x अक्ष पे बिंदु 1 आ गया। चलिए यहाँ से हमने x निकाले। फिर उसी तरह से विभाजन सूत्र से हम जानते हैं y निर्देशांक का सूत्र जानते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1
बट होता है m1 प्लस m2 के। ठीक है, अब यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा, m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 है, यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं m1 m2 x2 x1 y2 y1 का वैल्यू, तो 2 गुना y2 का वैल्यू कितना है माइनस का 3, तो -3 प्लस m2 का वैल्यू 3 गुना x1 का वैल्यू कितना है 7 है, x2 नहीं y1 का वैल्यू बटे 2 प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा कितना 3 दूना -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर प्लस 7 21 बट्टे 3 2 5, तो हो जाएगा प्लस का 15 बट्टे 5, तो 5 15, कितना आ गया इसका y अक्ष पे बिंदु कितना आ गया 3 आ गया, तो y अक्ष पे बिंदु जो आ गया हमारा 3 आ गया, ये y अक्ष पे बिंदु। अब तो हमें यही x बिंदु और y बिंदु निकालना था, लिखेंगे अतः बिंदु P जो माने है उसको लिखेंगे, अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या सब है 1,3 रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है, तो हमने इस बिंदु P का निर्देशांक निकाल लिए, इस बिंदु P का निर्देशांक x क्या आएगा 1 आएगा और y कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न वाले 7.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों बिंदु से जो एक रेखा बनता है, इस रेखा को समत्रिभाजित करने वाले हमें बिंदु ज्ञात करना है। समत्रिभाजित मतलब क्या होता है, समत्रिभाजित मतलब सम बराबर भाग में, इसको बराबर 3 भाग में इसको क्या कर दिया है बांट दिया गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि कितना नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, माना कि बिंदु मान लेते हैं ए, बिंदु P और Q, बिंदु कितना है ए मान लेते हैं ए, इसका निर्देशांक 4,-1 है, 4,-1 और बिंदु B जिसका निर्देशांक मान कितना दिया हुआ है -2,-3, -2,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। कहने का मतलब यह हुआ, देखिए समत्रिभाजित मतलब हो गया, जैसे कि मान लेते हैं एक बिंदु A यहाँ पे है जिसका निर्देशांक हमें मालूम है कितना 4,-1, और मान लेते हैं एक बिंदु B है यहाँ पे जिसका निर्देशांक हमें मालूम है -2 और -3। ठीक है, अब इसे क्या करता है, बिंदु P और बिंदु Q इसे समत्रिभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर भुजा में इसको बराबर बराबर भाग में काट देता है, बराबर बराबर भाग में 3 भाग में इसको बांट देता है, P और Q। यहाँ से एक रेखा PAP बन गया, उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे BQ बन गया। ठीक है, तो हमें बिंदु P का निर्देशांक चाहिए और बिंदु Q का निर्देशांक चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बिंदु P का निर्देशांक मतलब ये बिंदु, इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है और बिंदु Q का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समत्रिभाजित मतलब मान लेते हैं ये ए से 1 अनुपात में ये बांट दिया, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इसको समत्रिभाजित मतलब सम बराबर बराबर 3 भागों में इसको बांट दिए, एक एक ले लिए, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, कुछ भी यूनिट मान सकते हैं, 1 मानना सबसे आसान होगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे,
बिंदु P का निर्देशांक, हमें पता है कोई भी निर्देशांक निकालने के लिए दो बिंदु होना चाहिए और M1 और M2 होना चाहिए। तो M1 M2 तो निकल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इस अगर बिंदु P का जो निर्देशांक निकालेंगे तो ये बिंदु P का निर्देशांक अगर मान लेते हैं, इस बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए ये मान लेंगे ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक M1 है, ये M1 का अनुपात हो जाएगा। और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये M2 का निर्देशांक हो जाएगा। किसके लिए? बिंदु P के लिए। बिंदु P के लिए M1 का M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 1 प्लस 1 2। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे AP अनुपात BP या BP, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात AP कितना 1 है, लेकिन PB कितना है 2 है ना, 1 1 2, 1 अनुपात 2 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से M1 निकाल सकते हैं 1 हो जाएगा। उसके बाद M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे BP जो है एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये दोनों जुड़ जाएगा तब ना BP निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे X1 हो जाएगा, ये हो जाएगा X2। तो यहाँ पे X1 क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा 4। P निर्देशांक निकालने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर X2 कितना हो जाएगा, X2 जो है ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर Y1 हो जाएगा कितना, तो Y1 हो जाएगा -1। उसके बाद फिर Y2 कितना हो जाएगा, तो Y2 हो जाएगा -3। चलिए हम क्या करते हैं, बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। तो मान लेते हैं बिंदु P का निर्देशांक जो है ये मान लेते हैं एक x, y है, ठीक है। x, y मान लेते हैं और q का कुछ और मान लेंगे। तो x, y मान लेते हैं, जहां से हम जानते हैं विभाजन सूत्र से तो विभाजन सूत्र से हमें मालूम है क्या, तो विभाजन सूत्र से हम जानते हैं x बराबर फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 होता है, ठीक है। यहाँ से x बराबर हो जाएगा, हम पहले x अक्ष का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो M1 कितना है, M1 है 1 गुना x2 कितना है, x2 -2 तो -2 प्लस M2 कितना है 2, x1 का मान 4 यहाँ पे हम सब मान लिख चुके हैं पहले से। और M1 कितना, M1 का मान 1 प्लस M2 का मान 2। इसको सोल्व करके लिखते हैं यहाँ पे। तो -2 हो जाएगा, अब प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, अब बटे 2 1 3। तो यहां से x का निर्देशांक क्या आएगा, x का निर्देशांक हो जाएगा -3। तो यहाँ पे घटाते हैं, 8 में से 2 गया 6, अब बटे 3 दूना 6। तो यहाँ पे x का निर्देशांक कितना आ गया, ये x का निर्देशांक हमने 2 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से y का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये सूत्र होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं। M1 का मान कितना दिया हुआ है, M1 का मान निकाले हुए 1, उसके बाद y2 का मान -3, वहां से -3 प्लस में M2 का वैल्यू कितना है 2 और y1 का वैल्यू कितना है -1, तो -1 बटे M1 प्लस M2 करेंगे 1 प्लस का 2। तो यहां से y बराबर आ जाएगा तो -3 और प्लस -3 और प्लस का
2 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -2 अब बट्टे 2 1 3, तो -5/2 आ रहा है। दोनों यहाँ पे -3 है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसी तरह से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हमने बिंदु P का निर्देशांक निकाल लिए। बिंदु P निर्देशांक क्या सब आ गया, बिंदु P का x का निर्देशांक कितना आया था 2, तो 2 आ गया, और y निर्देशांक कितना आ गया -5/3 आ गया, ठीक है। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, इस Q का निर्देशांक निकालेंगे। इसको क्या मान ले, इसको भी हम xy भी मान सकते हैं, वो इसी तरह से विभाजन सूत्र से मान लेते हैं। इसका निर्देशांक जो है x डैश y डैश है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सूत्र वही लगेगा विभाजन सूत्र का ही। तो यहाँ से अब लेकिन यहाँ Q का जो निर्देशांक निकालेंगे, इस बिंदु Q का निर्देशांक जो निकालेंगे, इसका निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस Q का निर्देशांक निकालने के लिए तो ये तो QB अनुपात करना पड़ेगा किसके, एक Q के, क्योंकि यहाँ पे QB को एक M1 मानना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे M1 M2 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इस अनुपात को निकालने के लिए। तो ये किस अनुपात में बटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा M1 इसके लिए, ठीक है, M1 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे QB, इस QB के लिए क्या कर 1 + 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे M2 कितना हो जाएगा, यहाँ से QB, यहाँ पे हम लिखेंगे एक Q अनुपात QB या BQ क्या हो जाएगा, ये 1 Q अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा। किस बिंदु के लिए, बिंदु Q के लिए ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। Q के लिए, Q यहाँ पे है ना, तो 1 + 1 तब तो Q के पास पहुंच पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे B से Q के लिए 1 M1 का मान, यहाँ पे 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे M1 का जो वैल्यू हो जाएगा, ये M1 का मान हो जाएगा 2 और M2 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से किसको x1 किसको x2 मानेंगे, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये x1 x2 सेम रहेगा, खाली ये बदल जाएगा, M1 M2 बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y1 तो इसको y2 मान लेंगे, क्योंकि हमें बिंदु A और B से ही Q का भी निर्देशांक निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से जानते हैं x बराबर x डैश बराबर यहाँ पे बनना पड़ेगा, x डैश बराबर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बट M1 प्लस M2। तो यहां से तो x डैश बराबर हो जाएगा क्या, M1 का मान कितना है, M1 का मान 2, x2 का मान यहां से भी लिख सकते हैं, x2 का मान यही है माइनस का 2, तो माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे x2 का मान -2 ही हो जाएगा यहाँ पे हमें, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस M2 का मान कितना हो जाएगा 1, और M2 का मान 1 हो जाएगा, और x1 का मान कितना हो जाएगा 4 बट M1 प्लस M2 करेंगे, M1 का मान कितना है 2 प्लस 1, तो x डैश बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 4 बट 3, तो 0/3 आ रहा है, तो मतलब ये 0 आएगा, तो x डैश का जो मान आएगा क्या आएगा 0 आएगा। चलो ठीक है, x डैश का मान कितना आ गया 0 आ गया। उसी तरह से हम y डैश का भी मान निकाल सकते हैं, यहां से y डैश बराबर हो जाएगा M1, Q का निर्देशांक निकालना है तो y अक्ष भी निकालना होगा, तो M1 y1 y2 प्लस M2 y1 बट M1 प्लस M2 विभाजन सूत्र से। तो यहां से y डैश बराबर हो जाएगा M1 का मान कितना है 2 इंटू y2 का मान क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस M2 का मान कितना है 1, और y1 का वैल्यू कितना है -1, तो -1 बट 2 प्लस का 1 M1 M2,
तो यहाँ से y डैश बराबर हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 1, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस ही हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। तो y डैश कितना आ गया, तो माइनस का 6 माइनस का 1 तो माइनस 7/3 आ जाएगा। यहाँ से हमने q का निर्देशांक क्या निकाल लिए, q निर्देशांक निकल गया 0 माइनस 7/3। तो हमें यही बिंदु तो लिखेंगे यहाँ से, अतः लिख सकते हैं, अतः बिंदु P और Q जो है रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं, अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक, P का निर्देशांक कितना आया है हमें, P का निर्देशांक हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 2 माइनस 5/3 और Q निर्देशांक जिसका क्या 0 माइनस 7/3, बिंदु A जिसका निर्देशांक क्या माने हैं 4 माइनस 1, और B जिसका निर्देशांक है कितना माइनस 2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। ठीक है, तो इसमें हम दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।